श्री गिरिराज धरण की जय। पिछली वीडियो में हमने जो दूसरे कोस की परिक्रमा के लीला स्थलन के आपको दर्शन कराए और जहां आके हमने दूसरी कोस की परिक्रमा को समापन किया, आज वहीं ते ही तीसरी कोस की परिक्रमा को हम शुभारंभ कर रहे हैं, जहाँ में हमारे तय की गई दूरी 6 किलोमीटर पूरी हो गई है और यहाँ ते अब हम आगे चलेंगे तीसरी कोस की परिक्रमा के काजे, जहाँ में आप पूछरी के लौठा के दर्शन करोगे, अष्ट सखा श्री शीश स्वामी जी की बैठक के दर्शन करोगे, श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करोगे और प्रभु के अनन्य सेवक और भजन साधक राघव पंडित जी की गुफा के दर्शन करोगे, सुरभि कुंड के दर्शन करोगे, 56 भोग को जो प्राचीन स्थल है वहाँ के दर्शन करोगे, हरजी कुंड के दर्शन करोगे, गोविंद स्वामी जी की बैठक अष्ट सखा श्री गोविंद स्वामी जी की बैठक के दर्शन करोगे, श्री गिरिराज जी को मुखारबिंद जो है श्री गिरिराज पर्वत को जो मुख कमल है जतीपुरा में वहाँ के दर्शन करोगे, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक, दंडवती शिला और श्रीनाथ जी को जो गिरिराज पर्वत के शिखर पे जो प्राचीन मंदिर है वहाँ के दर्शन करोगे। और इन सब स्थलन के महत्व और महात्म को हम प्रामाणिक रूप से विस्तार से आपको बताएंगे और यहाँ तीसरे कोस की परिक्रमा की मानसी परिक्रमा आप हमारे संग करेंगे, ऐसो हमारो ये निश्चय है। ये शीत स्वामी जी की बैठक जो अष्ट सखा अष्ट चाप के कवि शीत स्वामी जो हैं सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्वेद दास, कुम्मन दास, उनमें से शीत स्वामी जी की बैठक है, वहाँ के दर्शन भी आज हम करेंगे। और ये श्री पूछरी को लौठा प्राचीन मंदिर श्री पूछरी को लौठा वहाँ के हम दर्शन करेंगे। ये बहुत ही सुंदर स्वरूप में पूछरी के लौठा जो है वो विराजमान है। ब्रज भाषा में हृष्ट पुष्ट शरीर बारे ते लौठा कहो जावे, जाको श्रीअंग हृष्ट पुष्ट हो ताकतवर हो बाते लौठा कहो जावे। और चूंकि ये पूछरी गांव में विराज रहे हैं और इनको श्रीअंग बड़ो ही हृष्ट पुष्ट है, या हमारे इनते कहें पूछरी को लौठा। यहाँ पूछरी के लौठा पे आके पूछरी के लौठा के जो मुखिया जी हैं, पुजारी जी हैं, उनसे थोड़ा सा पूछरी के लौठा के महत्व के बारे में हम जानकारी करेंगे। मैं आपको जय श्री कृष्ण करूँ मुखिया जी। जय श्री कृष्ण। आप जरा यहाँ के बारे में बताओ। ये भगवान के बाल सकाश मधु मंगल जी, जब भगवान की लीला चल रही थी यहाँ पे तो सबरे बाल उगाल थे। जब ठाकुर जी की लीला समाप्त हो गई, जब वो जाने लगे अपने द्वारका, तो उनको बोल करके गए, इनको भी बोले ठाकुर जी हमारे साथ चलें आप भी। तो उन्होंने प्रभु हम तो जाएंगे नहीं, आपको जाना तो जाइए द्वारका, हम तो ब्रज में ही रह के वास करेंगे प्रभु। तो ठाकुर जी ने इनको बोला चलो आप ब्रज में रह के वास कीजिए, पर जो भक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए उनकी साक्षी आई लेना, अटेंडेंस लेना, आपके दर्शन करने से परिक्रमा की पूर्ण होती है। वाह। हाँ, ठाकुर जी ने इनको बोला। तो ठाकुर जी इनको सुबह दर्शन देते हैं और ठाकुर जी पूछते हैं इनसे कौन कौन हमारे भक्त है प्रभु आप बताइए। तो ये बताते हैं ठाकुर जी को आपके जय जय प्रभु जय जय भक्त है आप। इन्होंने बोला प्रभु हम आपके भक्तों की हाजिरी तो लेंगे, पर हमको भूख लगी, प्यास लगी और इधर कहीं जंगल में चले गए तो हमको तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा प्रभु। या तो हमको ऐसा वरदान दीजिए हम आपके भक्तों की हाजिरी भी लिखते रहे, ना हमको भूख लगे ना प्यास लगे, और सिर्फ माखन मिश्री दूध का भोग लगे। दही का इनका ये बाबा का भोग लगता है, अन्य अन्य जल ग्रहण नहीं करते हैं पानी। माखन मिश्री, हाँ माखन मिश्री दूध दही का भोग लगता है। और ये जो लौठा जो पड़ा है मतलब, हाँ पूछिए बोलो। ये भगवान का जब भगवान चले गए इनको बोल करके, तो पीछे गोपियां रह गई थी। अब वो रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, हमारे ठाकुर जी बिन बोले बिन बताए अचानक किधर चले गए, रो रही हैं। उनमें से एक सखी गोपी को पता है हमारे मधु मंगल नाम के सखा बैठे हैं, उनके चल के उन्हीं से ही पूछ लेते हैं। एक गोपी सबको ले आती है, यहाँ पे बोलते हैं सबको चल के पूछ लेते हैं। तो वो कह रही है तू पूछ ले इनसे हमारे कन्हैया कहाँ है। वो कह रही है अरे तू पूछ ले। तो पूछने से नाम पड़ा इनका पूछरी, और पूछ के लौट गई गोपियां तो पूछरी का लौठा नाम पड़ा। जय हो, बोलो पूछरी के लौठा की जय। जय हो। आप दर्शन कर रहे हो, बगल में दंड विराजित है और बड़े ही हृष्ट पुष्ट और बड़े ही ताकतवर स्वरूप में विराजे भये हैं श्री कृष्ण के सखा, या हमारे इनते कहें पूछरी को लौठा। और यहाँ पूछरी के लौठा के दर्शन करने के बाद याई देवालय में श्री राधा कृष्ण को बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजमान है, वह श्री राधा कृष्ण के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। और नीचे सामई विराजमान हैं श्री गिरिराज जी और राधा कृष्ण और श्री गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद हम चलें यहीं
पूछरी के लौठा के मंदिर के सामईते जो रास्ता जा रहे हैं छीत स्वामी की बैठक के काजे। छीत स्वामी अष्ट सखान में ते एक प्रमुख अष्ट सखा है और जो मथुरा के चौबे हैं और वाते पहले वे स्वामी के रूप में जाने जावे, क्योंकि वो बहुत सारे शिष्य सेवकन को अपने दीक्षित कर रहे। लेकिन जैसे ही वे गोसाई जी के सानिध्य में आए और गोसाई जी ने उनको ब्रह्म संबंध करायो तो वे ठाकुर जी की लीलान को बहुत सुंदर सुंदर गुणानुवाद गावे लगे। और आज कीर्तन साहित्य में श्री छीत स्वामी जी के लिखे भये असंख्य पद हैं जिनने भक्तगण और वैष्णवगण गाय के ठाकुर जी की लीलान के गुणानुवाद करें और ठाकुर जी की लीलान को साक्षात्कार करें। ऐसे ही छीत स्वामी अष्टछाप के 8 कवि हुए, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्वेद दास, कुम्मन दास। तो ये अष्टछाप के जो अष्ट सखाएं श्री छीत स्वामी जी, उनकी बैठक है। श्री माथुर चतुर्वेद कुलभूषण अष्टछाप के महाकवि श्री छीत स्वामी जी की बैठक। ये देखो बहुत सुंदर श्रीनाथ जी को स्वरूप जो है वो विराजमान है और इधर श्री गोसाई जी, श्री विट्ठलनाथ जी को स्वरूप विराजमान है और इधर छीत स्वामी जी, छीतू चौबे वो विराजमान है जो श्रीनाथ जी के अहिर्निश कीर्तन करे है। ये श्रीनाथ जी, श्री गोसाई जी, श्री छीत स्वामी जी की बैठक श्री जी बाबा मथुरा वालों ने बनवाई और यहाँ श्रीनाथ जी को स्वरूप और श्री गोसाई जी को स्वरूप और श्री छीत स्वामी जी को स्वरूप विद्यमान है। छीत स्वामी गिरधरन श्री विट्ठल जे ये तेई कछु न संदेह, जे वसुदेव किए पूरन तप सोई फल फलित श्री वल्लभ देव। इनने छीत स्वामी जी ने बहुत सुंदर अपने पदन में वर्णन किया है श्री गोसाई जी के बारे में कि छीत स्वामी गिरधरन श्री विट्ठल। छीत स्वामी जी कहें कि छीत स्वामी और गिरधरन श्रीनाथ जी जो हैं और श्री विट्ठल, ये जेई तेई कछु न संदेह, श्रीनाथ जी में और गोसाई जी में और गोसाई जी में और श्रीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। ये वो हैं, गोसाई जी ही श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी ही गोसाई जी हैं। जेई तेई कछु न संदेह, जे वसुदेव किए पूरन तप। ये छीत स्वामी जी को बहुत सुंदर स्थल है, छीत स्वामी जी की बैठक है। हम या को नमन करें, हम या को दंडवत प्रणाम करें। जय हो छीत स्वामी जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। पूछरी के लौठा और छीत स्वामी जी की बैठक के दर्शन करने के बाद हम या तीसरे कोस की परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी के बहुत सुंदर मंदिर के और श्री छीत स्वामी जी के द्वार के और राघव पंडित जी की गुफा के। एक राघव पंडित जी है जो बहुत ही ठाकुर जी के अनन्य सेवक है, ठाकुर जी के चरणन में जिनको नित्य अनुराग रहे हो, ऐसे श्री राघव पंडित जी की गुफा और श्री श्रीनाथ जी को मंदिर वहाँ के दर्शन हम करेंगे। यहाँ बहुत बढ़िया ठहरवे की व्यवस्था भी है, बहुत सुंदर यहाँ पे जो है गेस्ट हाउस बना हुआ है। अगर कोई भी यहाँ ठहरना चाहे पूछरी गांव में तो बहुत सुंदर व्यवस्था यह मंदिर की है और श्रीनाथ जी को बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पे विराजे, जाको सुबह नित्य प्रति पंचामृत अभिषेक हुए। कोई भी आए के यहाँ पे पंचामृत अभिषेक अपने हाथन से कर सकते। हाँ, ये श्री माधवेंद्र पुरी द्वारा जिनको प्रागट्य किया गया हो, जिनको विराजमान किया गया हो, ऐसे श्रीनाथ जी को यहाँ स्थल है, श्रीनाथ जी को मंदिर है और वह श्रीनाथ जी के मंदिर पे हम यहाँ आए हैं और आके श्रीनाथ जी के मंदिर के यहाँ दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर यहाँ श्रीनाथ जी का स्वरूप जो है वो विराजित है और बहुत यहाँ पे सुबह पंचामृत अभिषेक हुए श्रीनाथ जी को और बहुत सुंदर जो है वो स्थल यहाँ पे बना हुआ है और बहुत सारी भजन संध्या और इत्यादि यहाँ होमे हैं और ये श्री श्रीनाथ जी को स्वरूप विराज रहे हो है। ये यमुना जी को स्वरूप विराज रहे हो है। ये नंददास जी, ये जितने भी अष्टछाप के 8 कवि, 8 जो अष्ट सखाएँ उनके श्री चित्र यहाँ पे विराज रहे हैं। ये नंददास जी हैं
और ये आप देखोगे तो ये कुम्मन दास जी हैं। और आगे आप चल के देखोगे तो ये छीत स्वामी हैं। और ये आप देखोगे तो ये परमानंद दास हैं, अष्टसखा श्री परमानंद दास। और ये चतुर्भुज दास हैं। और ये कृष्णदास हैं। और ये सूरदास जी हैं। और ये गोविंद स्वामी हैं, जिनके वंशज होवे को हमें सौभाग्य प्राप्त है, वो गोविंद स्वामी जी हैं। जय हो। यहाँ श्री श्रीनाथ जी को बहुत ही सुंदर मनोहारी स्वरूप विराजमान है। प्रतिदिन यहाँ पे बहुत से भक्त वैष्णव आए के और धोती बगलबंदी पहन के यहीं स्नान करके श्री श्रीनाथ जी को पंचामृत अभिषेक अपने हाथों से करें, ऐसी यहाँ मंदिर में व्यवस्था है। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में यहाँ आए के स्नान करके धोती बगलबंदी पहन के स्वयं वैष्णव भक्तजन पंचामृत अभिषेक कर सकें। और ये मंदिर के द्वार पे एक विशाल घंटा लटक रहे है, जो जब कोई यहाँ वैष्णव भक्तगण आवे तो यह घंटा को बजाए के ठाकुर जी के सामने अपनी हाजिरी भरे। ये राघव गुफा श्री राघव पंडित जी की गुफा है, जो श्रीनाथ जी के या मंदिर के पीछे है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख प्रिय पार्षद श्री राघव पंडित थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहकर भी नवद्वीप में निम्न 4 स्थानों पर नित्य विराजते थे। सची आंगन, श्रीवास ठाकुर कीर्तन में, नित्यानंद नृत्य में और श्री राघव रंधनशाला में। तो राघव पंडित की गुफा के चलो हम दर्शन करेंगे। ये राघव पंडित की गुफा के काजे ये रास्तों जाबे है। और यहाँ श्री राघव पंडित की गुफा को ये निर्माण कार्य भी चल रहे है। ये राघव पंडित की गुफा है। ये देखो आप, बहुत सुंदर यहाँ श्री राघव पंडित जी विराज गए। और यह गुफा में जो है वो भजन करे ये उनकी सिद्ध स्थली है, राघव पंडित की गुफा। जाके मैंने आपको दर्शन कराए। या गुफा में विराज के वे राघव पंडित जी भजन करे है। ये देखो, ये राघव पंडित की गुफा है। या को देखो स्वरूप आपको मैं दिखाऊं। ये बहुत ही दुर्लभ स्थल है, जाके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये राघव पंडित की गुफा है। ये बाबा विशंबरनाथ दास स्मृति भवन है, जहाँ में रुकबे और ठहरबे की बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये यहीं श्रीनाथ जी के मंदिर पे है। और इधर ये बाबा जगन्नाथ दास स्मृति भवन है, जहाँ में ऊपर और नीचे बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस के रूप में रुकबे की व्यवस्था है। यही ही गेस्ट हाउस के बगल में श्री छीत स्वामी जी की बहुत सुंदर बैठक विराजमान है। श्री छीत स्वामी जी की बैठक। और यही जगन्नाथ दास स्मृति भवन गेस्ट हाउस के बगल में ये रास्ता जावे। और जहाँ ये श्री छीत स्वामी समाधि को बहुत सुंदर स्थल बनो हुए है, जाको बाबा जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट के द्वारा जाको जीर्णोद्धार अभी कराया गया है। पहले जब हम आए तो ये छीत स्वामी की समाधि की बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था ही। यद्यपि यहाँ पे छीत स्वामी की समाधि लिखो गया है, लेकिन वास्तव में ये छीत स्वामी जी को द्वार है। ऐसे ही अष्टसखान के 8 द्वार 8 द्वार या गिरिराज जी की कंदरा में बने हुए हैं, जिन द्वारंते इन अष्टसखान ने ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कियो। इनको लीला द्वार कहें, इनको अष्टसखान के द्वार कहें, जिनके दर्शन कोई अधिकारी वैष्णव ही कर सके। और अब हम आगे चल पड़े हैं। मेरा उद्देश्य आपको केवल गिरिराज जी की परिक्रमा में सड़क पे घुमाए वो नहीं है, बल्कि गिरिराज जी की तलहटी में बीच बीच में जहाँ जहाँ जो लीला स्थल पड़े उन तक आपको पहुँचाए वो, उनको दर्शन कराए वो मेरा उद्देश्य। और हाँ, मेरा ये जो ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल है, या को आप सब्सक्राइब जरूर करियो। और सामने जो एक घंटी बन रही है बेल आइकन, वह को जरूर दबाइयो, क्योंकि यही चैनल पे आपको ब्रज 84 कोस के ऐसे ही दिव्य भव्य अलौकिक लीला स्थलन के, दुर्लभ लीला स्थलन के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। प्रमाणिक महत्व और महात्म के संग में पूरी
जानकारी आपको दूंगा। या के अलावा मेरा एक कीर्तन रसभाव करके यूट्यूब चैनल है, जहाँ मैं अष्टछाप के कीर्तनन को गायन करूं और उनको बहुत सुंदर भाव विवेचन करके समझाऊं। या के अलावा मेरा एक चैनल है पुष्टि मार्ग सेवा कीर्तन, जहाँ पुष्टि मार्ग सेवा कीर्तन चैनल में मैं ठाकुर जी को सुबह जगावे ते लेके पौढ़ावे तक के जो ठाकुर जी की लीला के जो कीर्तन हैं उनको ऋतु अनुसार और उत्सव अनुसार गायन करके और आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो ये तीनों यूट्यूब चैनल आप भक्त वैष्णवन के हितार्थ ठाकुर जी ने मुँह पे कृपा करी है, मैंने आपके काजे बनाए हैं। तीनों यूट्यूब चैनलन को आप सब्सक्राइब करो और इनके लिंक को अधिक से अधिक वैष्णवन के काजे शेयर करो, जाते वो भी इन स्थलन को दर्शन कर सकें और मानसी परिक्रमा कर सकें, महत्व और महात्म जान सकें। और अब हम आप पहुँचे हैं सुरभि कुंड पे। ये सुरभि कुंड बड़ा ही अलौकिक स्थल है, जहाँ गिरिराज जी की तलेटी में अंदर प्रवेश करके पर्यावरण प्राकृतिक छटा को देखते भये और बंदरन की अटखेलीन के बीच में थे हम आए के पहुँचे हैं सुरभि कुंड नामक स्थल पे, जहाँ पे ठाकुर जी के 56 भोग के मनोरथ किए जाएं। देखो कैसो सुंदर ये सुरभि कुंड को जो है वो स्वरूप आपके सामने दृश्यमान है और यही के समीप है ठाकुर जी को 56 भोग के मनोरथ को स्थल। ये गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी की परिक्रमा के आंतरिक भाग में सुरभि कुंड के समीप ही श्री गिरिराज इंद्रमान भंग इंद्र पूजा मुखारबिंद है, जहाँ पे पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के जितने भी गोस्वामी आचार्य वालक हैं वो आके ठाकुर जी ने पधरा में, और जहाँ पे 56 भोग अरोगा में ठाकुर जी इनको, वो 56 भोग अरोगा भी की जगह जो है वो यही है श्री गिरिराज इंद्रमान भंग, जहाँ जब इंद्र ने कोप करके गिरिराज पर्वत पे वर्षा करी और पूरे ब्रज को डुबावे के काजे जाने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठाए के ब्रज की रक्षा करी और इंद्र को मान जो है वो भंग कियो। तो जब इंद्र को मान भंग हो गो तो इंद्र जो है शरणागत आ गयो, और शरणागत आए के और वाने अब ना छाणो चरण कमल महिमा में जानी, ठाकुर जी के चरणारविंद में जाके वाने सर्वस्व समर्पण कर दीजो। ये वही स्थल है जहाँ पे श्री गिरिराज बाबा विराज रहे हैं, और यहाँ सभी पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के निधि स्वरूप जो है यहाँ पधराए के ठाकुर जी, और यहाँ पे 56 भोग अरुगाए जाए। ये वो 56 भोग का स्थल है, जाके आप दर्शन कर रहे हो। हमको या गिरिराज जी की परिक्रमा में ठाकुर जी की लीलान को गुणानुवाद गायते भये चलना चाहिए, ठाकुर जी को नाम स्मरण करते भये चलना चाहिए, क्योंकि सूरदास जी ने कहिए जो सुख होत गोपाल ही गाए। गोपाल श्री ठाकुर जी के गुणानुवाद को गायवे ते जो सुख प्राप्त हुए, सो न होत जप तप व्रत संयम। ऐसो सुख काई जपते तपते व्रतते और संयम ते प्राप्त नहीं होए, जो श्री गोपाल के गुणानुवाद को गायवे ते जो सुख प्राप्त हुए। सो न होत जप तप व्रत संयम, और कोटिक तीर्थ नाए, करोड़ों तीर्थन में भी जाके आप स्नान करो तो भी वो सुख प्राप्त नहीं होए जो गोपाल के गुणानुवादन को गायवे ते जो सुख प्राप्त हुए, वो सुख और कहीं प्राप्त नहीं हुए। आगे सूरदास जी ने कही है कि ठाकुर जी को गुणानुवाद कैसे गाया जाए, कि गद गद गिरा लोचन जल धारा। हमारी गिरा, हमारी वाणी जो है वो गदगद हो जानी चाहिए और हमारे नेत्रन में से जल की धारा प्रवाहित हो जानी चाहिए। गद गद गिरा लोचन जल धारा, और प्रेम पुलक तन छाएं, और हमारे प्रेम के पुलकावली जो है वो हमारे तन में व्याप्त हो जानी चाहिए। और प्रेम पुलक तन छाएं, तीन लोक सुख तृणवत लेखत श्री नंद नंदन और आए। जिनके हृदय में श्री नंद नंदन विराजमान हो जाएं, वे तीन लोकन के सुख को भी तिनका के समान फेंक दें। तीन लोक सुख तृणवत लेखत श्री नंद नंदन और आए, दिए नहीं लेत चार पदारथ जे हरि चरण अरुझाएं। जो ठाकुर जी के चरणन में जिनको मन अरज गए होए, वे चार पदार्थ उनको देव धर्मार्थ काम मोक्ष तो भी नहीं लें। और ये अब हम आ गए हैं हरजी कुंड पे। ये हरजी कुंड जो है ये जतीपुरा गांव में प्रवेश करते ही जो
ठाकुर जी श्री गिरिराज जी के मुखारविंद को जो दिव्य स्थल है जतिपुरा, वह गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले पड़े हरजी कुंड। यहाँ हरजी कुंड पे हरजेश्वर महादेव हैं, बहुत सुंदर हरजी कुंड को सरोवर है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि गदगद गिरा लोचन जलधारा प्रेम पुलक तन छाए, और तीन लोक सुख तृणवत लेखत श्री नंद नंदन और आए, दिए नहीं लेत चार पदार्थ। जिनके हृदय में ठाकुर जी को वास हो जाए, वे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पदार्थन को अगर उनको देव भी तो ना लें। दिए नहीं लेत चार पदार्थ, जे हरि चरण अर्झाएं। जिनको मन ठाकुर जी के चरणन में अर्ज गो है, और सूर श्री गोविंद भजन बिन चितन ही चलत चलाएं। सूरदास जी कहें कि ठाकुर जी के भजन के बिना उनको चित्त चलायमान ना होए। जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। जैसो सुख ठाकुर जी के गुणानुवाद को गावे में होए वो कहीं नहीं होए। या हमारे मेरा आप तो अनुरोध है कि आप ठाकुर जी की जब नित्य प्रति सेवा करो तो ठाकुर जी की लीलान को गुणानुवाद जो हमारे अष्टसखान ने लिखो है साक्षात्कार करके, जिनको ठाकुर जी की लीलान को दर्शन करके जो अष्टसखान ने ठाकुर जी की लीलान को वर्णन किया है, उन अष्टसखान के उन सूरदास, नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, श्री स्वामी गोविंद स्वामी, चतुर्दास, कुम्मनदास के पदन को जगाएबे ते लेके पौढ़ाएबे तक के पदन को आप जरूर 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 आप गाओ, उनको पाठ करो, उनको भाव को आनंद लो, तो आपको ठाकुर जी की भक्ति में बहुत ही ज़्यादा आनंद और बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न होगा। और अब हम आपको लेके चलें अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी की बैठक पे। मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं श्री गोविंद स्वामी जी को वंशज हूँ, और अष्टसखान के जो पद गायन की जो हवेली संगीत की जो शैली है वहाँ को 11 पीढ़ी को कीर्तनिया हूँ, और आज भी पुष्टि मार्गीय हवेली में कीर्तन करूँ, कीर्तन को भाव समझाऊँ, कीर्तनन को गाऊँ और कीर्तनन को गायबे को प्रशिक्षण दूँ, सिखाऊँ। ये सब काम मैं कर रहा हूँ, ये मुझे बड़ा सौभाग्य। अब हम चल रहे हैं श्री गोविंद स्वामी जी की कदम खंडी पे, श्री गोविंद स्वामी जी के द्वार पे, जहाँ श्री गोविंद स्वामी जी नित्य ठाकुर जी के संग, श्रीनाथ जी के संग खेलो करे है। और श्री गोविंद स्वामी जी को जन्म एक सनाड्य ब्राह्मण कुल में आंतरी ग्राम में भयो। ये गोविंद स्वामी जी लीला में श्री ठाकुर जी के अंतरंग सखा श्रीदामा हैं। श्रीदामा जो है वो श्री स्वामिनी जी के भाई हते। या हमारे ये श्रीदामा जो सखा हैं ये श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, और श्रीदामा के स्वरूप में ही श्री गोविंद स्वामी जी को प्रागट्य भयो है। या हमारे गोविंद स्वामी सबई अष्टसखान में ठाकुर जी को सबसे प्रिय हैं। कभी ठाकुर जी श्री या गोविंद स्वामी जी के कंधा के ऊपर चढ़ के और बहुत तरह तरह के खेल खेले हैं, जिनको भी वर्णन आपको सुनाएंगे। ये सामने ऐरावत कुंड है। जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कियो, इंद्र को मान मर्दन भयो, और इंद्र ने आए के ऐरावत को त्याग के, ऐरावत हाथी पे चढ़ के आयो इंद्र, ऐरावत जो है वो इंद्र को वाहन है, तो वो चढ़ के आयो ऐरावत पे, और आए के ठाकुर जी के सामने शरणागत है गयो, सर्वस्व समर्पण कर दियो और ठाकुर जी को अभिषेक कियो। वही अभिषेक के जलते ये ऐरावत कुंड बनो है। गोविंद स्वामी जी जो हैं वो सनाड्य ब्राह्मण कुल में जन्मे, आंतरी ग्राम में इनको जन्म भयो। ठाकुर जी ते इनको बड़ो परम सखा भाव हो। राजभोग के अनवसर के बाद ठाकुर श्री श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन धर, श्री गोवर्धन नाथ स्वयं गोविंद स्वामी जी की कदम खंडी में आए के पधारे हैं, और गोविंद स्वामी जी के संग में खेल खेले। कई दिन उनने गोविंद स्वामी जी को घोड़ा बनावे, उनके ऊपर सवारी करे, कई दिन हाथी बनावे गोविंद स्वामी को और उनके ऊपर सवारी करे। एक दिन का भयो कि ठाकुर जी और श्रीनाथ जी गिल्ली डंडा को खेल खेल रहे, तो ये दप पे दे के ठाकुर जी जो है अपनो दप तो ले लियो, अपनो दाब तो ले लियो, और गोविंद स्वामी को दाब नहीं दियो। तो गोविंद स्वामी ठाकुर जी के पीछे पीछे भगो, और ठाकुर जी जाए के मंदिर में विराजमान हो गए। तो श्रीनाथ जी को गोविंद स्वामी ने गिल्ली मारी। ठाकुर जी के ऐसे परम अनन्य सखा को ये स्थल है।
ये सामने लिख रहा है श्री अष्टसखा गोविंद स्वामी जी की बैठक, या को मैं समाधि नहीं कहूँगा, ये गोविंद स्वामी जी को वो लीला द्वार है जहाँ ते उनने गिरिराज जी की कंदरा में सदैव प्रवेश कियो और ठाकुर जी की लीला में वो पहुँचे। एक बहुत सुंदर शिलालेख भी यहाँ पे मिलो है जहाँ में लिखो भयो है श्री गोविंद स्वामी जी की बैठक, और संबत लिखो भयो है 1816, ऐसो कछु यहाँ पर या में लिखो भयो है। तो गोविंद स्वामी जी जहाँ गिरिराज जी की कंदरा में विराजे है, जहाँ पे ठाकुर जी के संग खेले है, वो जहाँ पे पदन को गायन करे, पदन की रचना करे, और जहाँ उनने लीला में प्रवेश कियो वो ठाकुर जी की श्री गोविंद स्वामी जी की ये बैठक है। एक गोविंद स्वामी जी को पद सुनो, कैसो सखा भाव उनको ठाकुर जी के संग। गोविंद स्वामी जी लिखें, आयो ए भाज गंवार पोतले, आयो ए भाज गंवार। ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि देखो ये गंवार जो है सखा भाव उनको, तो ये पोत लेके अपनो दप्प लेके भगियायो है, आप मंदिर में आए विराजियो और सिखे दिए लगवार। आप तो मंदिर में आके विराज गो और अपने जो लगवार जो हैं वो सिखा दिए, वो घुसन्नान दे रहे। जो मंदिर ते बाहर निकसे तो ऐसो दंगो मार, और गोविंदा ते यह छल करके सुख नहीं सोबे यार। यह बात है कोई ठाकुर जी को अनन्य सखाई कह सके। ये वही स्थल है श्री गोविंद स्वामी जी की कदमखंडी, जहाँ आके बड़ो भारी रोमांच हमको उत्पन्न हुए। और यहाँ ये बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहले गोविंद स्वामी जी की बैठक ही, जाको अब बहुत सुंदर जीर्णोद्धार कराए गए हैं। या इस स्थल पे श्री गोविंद स्वामी जी को, श्री श्रीनाथ जी को स्वरूप विराजमान करवे को गोस्वामी बालकन ने प्रण लियो हैं। बहुत जल्दी ही ये कार्य भी पूर्ण होएगो। और गोविंद स्वामी जी कहवे, खेलत में को का को गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस काहे करत रसैया। मतलब जो ठाकुर जी के संग इतनो अनन्य भाव रखें कि ठाकुर जी एक दिन मंदिर में विराजे भाई श्रीनाथ जी, और कांकरी मार रहे, कंकड़ मार रहे गोविंद स्वामी जी में। तो गोविंद स्वामी जी में कंकड़ जब 8 लगे तो गोविंद स्वामी जी ने भी उठा के एक कंकड़ ठाकुर जी में मारो, सखाए उनके तो ठाकुर जी। तो गोसाई जी ने कही, अरे ये क्या कर रहा है गोविंदा, तू बाबरो है गोए का? मन के अच्छा अपनो पूत इतनी देर ते कंकड़न ने मार रो है, जब ते कछु ना कही और मैंने एक मार दियो तो बड़ी भारी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे अनन्य भाव के साधक है गोविंद स्वामी जी, जिनने अनेकों अनेकों पद लिखे। उनको स्वरूप या जो जीर्णोद्धार करी गई भई जो बैठक है, या में विराजमान होगो। श्रीनाथ जी को स्वरूप विराजमान होगो, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी को स्वरूप विराजमान होगो, और स्वयं श्री गोविंद स्वामी जी को, जिनके वंशज होवे को मोकू सौभाग्य प्राप्त है, उनको स्वरूप यहाँ आए के विराजमान होगो। और जो बादशाह अकबर के दरबार में जो नवरत्न में थे एक रत्न है ना, स्वामी हरिदास जी के शिष्य तानसेन, वे इनते संगीत सीख भी आए करे गोविंद स्वामी जी थे। ऐसे अनन्य साधक ठाकुर जी के भावुक अष्ट सखाए गोविंद स्वामी जी। और गोविंद स्वामी जी की या बैठक के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ? श्री गिरिराज जी के मुखारबिंद की, जतीपुरा में जो श्री गिरिराज जी को मुखारबिंद है, वहाँ में हम बढ़ रहे हैं। ये बहुत सकरो सा रास्ता जावे, इधर उधर को बहुत सारे दुकान और होटल बनी हुई हैं, और अंदर जाए के बड़ी सुंदर श्री गिरिराज जी के मुखारबिंद पे भोग धरावे के काजे जलेबी मिले, आलू की, देसी घी की, कलाकंद मिले, और वाय लेके और रख के दोना में, और फिर श्री गिरिराज जी के मुखारबिंद पे जाएंगे। और जब आप श्री गिरिराज जी के मुखारबिंद को मतलब है मुख कमल, ये गिरिराज जी को जो 7 कोस को जो विशाल स्वरूप है ना गिरिराज पर्वत को, या को जो मुख जो है, या को मुख कमल जो है, या को जो मुखारबिंद है, वो या जतीपुरा में विराजमान है। यहाँ श्री महाप्रभु जी की बैठक है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की ये गिरिराज जी के मुखारबिंद के समक्ष ये बैठक विराजमान है। या बैठक की बहुत सुंदर ये श्री महाप्रभु जी की जो बैठक है, उनमें तो 14 नंबर की बैठक है, जहाँ श्री महाप्रभु जी श्री गिरिराज जी के मुखारबिंद के बिल्कुल समक्ष विराज रहे हैं। और ये श्री गिरिराज जी को मुखारबिंद है, जहाँ गिरिराज जी को पंचामृत अभिषेक होवे, दुग्धाभिषेक होवे,
दूध चढ़े, ठाकुर जी को भोग धरायो जाए, बड़ा सुंदर श्रृंगार हुए है। ऐसा ये सुंदर स्थल है। अगर आप गिरिराज जी की परिक्रमा में कभी आओ तो या जतिपुरा में स्थित गिरिराज जी के मुखारबिंद के दर्शन करे बिना मत जाइयो, क्योंकि गिरिराज जी के अगर आपने मुख कमल के दर्शन नहीं किए, जहाँ पे हमने गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करी ना, वो दान घाटी, वो मुखारबिंद नहीं हो, मुखारबिंद ये है। ठाकुर जी को, श्री गिरिराज जी को मुखारबिंद है, इनको हम दंडोत प्रणाम करें। श्री गिरिराज धरण की जय, इनके चरण कमल उनको स्पर्श करें, अपने आप को धन्य माने। ये वो स्थल है जहाँ गिरिराज जी को दूध चढ़ाए के, मुखारबिंद के समक्ष, गिरिराज जी के समक्ष भोग धराए के हमको अपना जीवन सफल करना चाहिए। यहीं पास में बहुत सुंदर सुंदर सामग्री जो हैं वो यहाँ ब्रजवासी इनके द्वारा सिद्ध हुए। इन सामग्री को ठाकुर जी के या मुखारबिंद के समक्ष धराए के और तब हमें आगे बढ़ना चाहिए परिक्रमा में। ये बहुत सुंदर श्रृंगार हुए, पर श्रृंगार के समय या जतिपुरा में स्थित गिरिराज जी के मुखारबिंद के आप फोटो नहीं ले सको, हमने वहाँ को पालन किया है। और ये महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे परिक्रमा में दंडवती शिला की ओर। और यहाँ से हम श्री गिरिराज दंडवती शिला, श्री महाप्रभु जी को जो तेज पुंज प्रवेश द्वार है, वाक्य का जे हम आगे चल रहे हैं। परिक्रमा को शुभारंभ ही जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं वो यही जतिपुरा से करें। और आगे ये दंडवती शिला है। वो दंडवती शिला जो है, या कि अगर कोई 7 परिक्रमा दे दे तो वाकू पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा को लाभ जो है वो प्राप्त हो जावे, पुण्य जो है वो प्राप्त हो जावे। और दंडवती शिलानी 7 परिक्रमा की, बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। ये हम श्री गिरिराज जी की दंडवती शिला के समक्ष खड़े हैं और दंडवती शिला की 7 परिक्रमा करने थे गिरिराज जी की 7 को उसकी 1 परिक्रमा को फल प्राप्त हो गए हैं, ऐसा हमको मुखिया जी ने बताया। मैं यहाँ की दंडवती शिला की जो 7 कोस की जो परिक्रमा और जो 7 परिक्रमा हैं उनके बारे में विस्तृत वर्णन करने के लिए सौरभ मुखिया जी से निवेदन करूंगा। मुखिया जी आप थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताओ। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्री अम्बे महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश जी जो महाप्रभु जी थे, जो पुष्टि मार्ग के गुरु थे, संप्रदाय जिनकी पुष्टि मार्ग थी, उन्होंने अपने वैष्णवों से आज्ञा किया था, जो वैष्णव दंडवती शिला की 7 परिक्रमा करेगा या 7 धारा करेगा या 7 दंडवती करेगा, उसको पूरी 7 कोस की परिक्रमा का लाभ मिलेगा। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने काशी के हनुमान घाट पर अपने प्राण त्यागे, तो उन प्राणों की ज्योति इस्लाम में समावित हुई। तो इसलिए वैष्णवों से बोला कि जो वैष्णव चलने फिरने में असमर्थ है, जहाँ उसके पास पैसा नहीं है, कैसी भी परिस्थिति है, वो इधर परिक्रमा करता है तो उसको 7 कोस की परिक्रमा का लाभ मिलता है। ये शिला किसी समय पर इतना ऊंचा था कि हाथी पर बैठ के महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी इसका पूजन करते थे। सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, वाह वाह फोटो, वाह देखो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, इतना ऊंचा शिला था। लेकिन पुलस्त मुनि के कारण इस शिला को शराप लगा कि तेरे में से पर डे 1 तिल के बराबर घटेगा। तो 500 वर्ष हो गया है, तो धीरे धीरे शिला इस स्थिति पे आ गई है। तो इधर जो 7 परिक्रमा करते हैं उसमें 7 को उसके तीर्थ बोले जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं। चलो, पहली परिक्रमा में जाना जान बिलछू कुंड चकलेश्वर श्री महाप्रभु जी की झाड़ी चरण स्पर्श किए। दूसरी परिक्रमा में उद्धव कुंड के पान किए, उद्धव बिहारी के दर्शन किए, गौशाला के दर्शन किए। जय हो। तीसरी परिक्रमा में राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललता विशाखा कुंड, गोप कुआ के दर्शन किए, श्री महाप्रभु जी की झाड़ी चरण स्पर्श किए। चौथी परिक्रमा कुसुम सरोवर, नारद कुंड, ग्वाल पोखरा, किलोल कुंड लौट के मानसी गंगा के पान किए, दान घाटी मंदिर के दर्शन किए, मुकुट मुखारविंद के दर्शन किए। पांचवी परिक्रमा में गांव आने और पहुंचे सद्दू पांडे के नाम महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन किए, गोविंद कुंड के दर्शन किए, प्रागट के दर्शन किए, श्री महाप्रभु जी की झाड़ी चरण स्पर्श किए, मुखारविंद जी के दर्शन किए, व्रत तलैटी के दर्शन किए। छठी परिक्रमा में पूंछरी को लौटा, नवल कुंड, अप्सरा कुंड के पान किए, सीजी बाबा के दर्शन किए, 7 कंदरान के दर्शन किए, व्रत तलैटी के दर्शन किए। सातवीं परिक्रमा लुकलुक दाऊ जी, इंद्र पूजा, हरजी कुंड, एरापत कुंड, बल्लभ कुल के तुलसी क्यारे, श्री गिरिराज जी मुखारविंद के दर्शन किए, श्री महाप्रभु जी की झाड़ी चरण स्पर्श किए, कमल चौक के दर्शन किए, दंडवती शिलानी 7 परिक्रमा की नहीं। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। जय हो। गिरिराज जी की
या दंडवती शिला की 7 परिक्रमा करने के बाद अब आपको हम यही दंडवती शिला के बगल में ते लेके चल रहे हैं। गिरिराज जी की दंडवती शिला के दर्शन करने के बाद हम ऊपर प्रस्थान कर रहे हैं। गिरिराज जी के या शिखर पे जो बनो भयो है श्रीनाथ जी को प्राचीन मंदिर, जो श्रीनाथ जी को प्राचीन मंदिर जहाँ में पहले श्रीनाथ जी विराजे है, वो श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन के काजे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ब्रजवासी जो है वो गिरिराज जी पे चढ़ सके हैं और बहुत से वैष्णव ये माने कि गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ सके, गिरिराज जी पे पैर नहीं रख सके, या हमारे कई वैष्णव नहीं जाएं, पर हम चूँकि ब्रजवासी हैं, ठाकुर जी के सखा हैं और ठाकुर जी के जो परम अष्ट सखा जो है गोविंद स्वामी जी उनके वंशज हैं, हमारे हम चढ़ सकें। ये ठाकुर जी का घुटना है, ये ठाकुर जी के घुटने को जो है स्वरूप यहाँ पर दृश्यमान है। या को हम प्रणाम करें और फिर हम या के बाद आगे चलें। यहाँ पे पैर नहीं रखें, बगल में सो आगे बढ़ के। पग और बांसुरी है, ये ठाकुर जी की पग और बांसुरी को स्वरूप है, ये पग और बांसुरी को स्वरूप है ठाकुर जी की को। और या के बाद जब हम आगे बढ़ के चलें तो सिंदूरी शिला आवे, ये सिंदूरी शिला है, ये सिंदूरी शिला है। और या में देखो अगर घिसें तो सिंदूर को रंग जो है वो आवे निकल के। ये देखो अभी थोड़ा सा जल अगर डालेंगे तो गीलो होके सिंदूर जो है वो माथे में लगे। और ये सुरभि गाय के पगों के निशान हैं। कौन से हैं बेटा बताओ? ये जो हैं ये सुरभि गाय के पगों के निशान हैं, खुरों के निशान हैं। ये और वो ये सब सुरभि गाय के खुरों के पगों के निशान हैं। ये जो सफेद जो लाइन जा रही है, ये श्वेत जो लाइन जा रही है पंक्ति, ये दूध की धारा को स्वरूप है। और यहाँ तक गिरिराज जी के पूरे परिदृश्य के आप दर्शन कराओ, नीचे तक आओ। ये सब ब्रजवासी बालक हैं जो हमको ऊपर एक एक स्थल के दर्शन करा रहे हैं। ये गिरिराज जी को चरण चौकी श्रीनाथ जी गिरिराज जी के ऊपर, जहाँ कभी गिरिराज बाबा विराजे है, श्रीनाथ जी विराजे है, वह स्थल के दर्शन करावे के काज हम आपको ले जा रहे हैं। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री अमले महारानी की जय। ये श्री श्रीनाथ जी को मंदिर है। जब श्री श्रीनाथ जी को प्रागट्य श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने करायो तो सबसे पहले उनकी प्रेरणा थे पूर्णमल छत्री ने या गिरिराज पर्वत के शिखर पे ये श्रीनाथ जी को मंदिर बनवायो, सिद्ध करवायो। और या ही मंदिर में सबसे पहले श्रीनाथ जी विराजे, जो श्रीनाथ जी आज श्रीनाथ द्वारा में विराज रहे हैं। विनके सब तो पहलो मंदिर जो है वो ये है। और आजऊ श्रीनाथ जी पूरे दिन नाथ द्वारा में विराजे, पर रात्रि को आके विश्राम गिरिराज पर्वत पे स्थित या ही मंदिर में करें। ऐसो ये सुंदर स्थल है श्रीनाथ जी को प्राचीन मंदिर, जो पूर्णमल छत्री ने या गिरिराज पर्वत के शिखर पे बनवायो और जहाँ में आज भी आप श्रीनाथ जी के दर्शन कर सको। और यहाँ श्रीनाथ जी के प्राचीन मंदिर पे यहाँ बैठ के और हम श्रीनाथ जी को गोवर्धन पूजा को एक पद सुना रहे हैं। गोकुल को कुल देवता प्यारो गिरधर लाल, गोकुल को कमल नयन घनश्याम रो, बपु बाहु विशाल, गोकुल को बेग करो मेरे कहे,
पकवान रसाल, बल मघवा बली लेत हैं, कर कर घृत गाल, गोकुल को इनके दिए बाड़ी हैं, गैया बछ ग्वाल, संग मिल भोजन करत हैं, जैसे पशुपाल, गोकुल को गिरि गोवर्धन से ये जीवन गोपाल, सूर सदा डरपत रहे, जाते यमकाल, गोकुल को कुल देवता प्यारो गिरधर लाल, गोकुल को। श्री गोवर्धन नाथ की श्री गिरिराज धरण की जय। मुखिया जी, हम यहाँ के बारे में थोड़ा तो आप जानना चाहें, थोड़ा यहाँ के बारे में बताओ। जरूर बताएंगे साहब। कीर्तनिया जी, आप पधारे ठाकुर जी के मंदिर पे और आप न बताएंगे तो हम कौन बताएंगे। जय हो जय हो जय हो। ये मंदिर कौन ने बनवाया हो? ये ठाकुर श्रीनाथ जी को मंदिर पहले तो वल्लभ ने प्राकट्य करवायो। हाँ, श्रीनाथ जी को प्राकट्य कराया श्री महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने। आन्योर गांव में सद्दू पांडे नाम के ब्राह्मण, उनकी बेटी नरो की गाय रोजाना श्री ठाकुर को कंदरा में स्वयं दूध पिलाती। जब प्रभु को चोरी चोरी दूध पीते हुए पकड़ो तो उर्द भुजा यानी बाम भुजा ऊंची कर दर्शन दियो, देव दमन इंद्र दमन नाग दमन नाम बताओ। 45 वर्ष तक नरों के हाथ से दूध अरोग्य प्रभु ने कंदरा में रह के। वाह। वाई बीच जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी को प्राकट्य भयो चंपारण में 1535 में। 1547 में ठाकुर जी ने उनको स्वप्न में आज्ञा करी, बोले ब्रज में आओ, मेरो सेवा भाव प्रगटाओ, मैं नरों के हाथ से गिरिराज जी की कंदरा में दूध रोकूं। आचार्य वल्लभ यहाँ पधारे और ठाकुर जी को कंदरा से बाहर निकालो, जाकू प्रथम मिलन के मधुराष्टक की रचना करी। पूरनमल क्षत्रिय को आज्ञा करके ठाकुर ने ये मंदिर बनवायो। सभी ब्रजवासी ठाकुर को यहाँ विराजमान किए तो वल्लभ पुष्टि की सेवा को संचालन यहाँ से प्रारंभ भयो। वक्त सभी निराकार ब्रह्म के उपासक कह गए, लेकिन आचार्य वल्लभ ने सिद्ध करके बताया बोले ब्रह्म साकार है। तो ये पूरनमल खत्री ने यह मंदिर को निर्माण कराया। जी हाँ। और यहाँ कितने दिन विराजे श्रीनाथ जी? सैकड़ों वर्ष यहाँ पे ठाकुर विराजे, अनेकों लीलाएं करी, जिनको वर्णन भक्तमाल 84-252 वैष्णव वार्ता श्रीनाथ जी चरतामृत में है। अष्ट सखा यही जगह पे बैठ के प्रभु सानिध्य में पदगान करते। जय हो। महाकवि सूरदास, परमानंदास, चतुर्दास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, कृष्णदास, नंददास, आठों सखा ने यहीं पे पदगान करे। जो ठाकुर की लीलान के अनुभव करे वही गाया, दूसरा कुछ नहीं गाया। सूरदास जी 1.25 लाख पद लिखवे को संकल्प लियो, जब 1 लाख पद लिख पाए। अंतिम समय आयो, सूर कुटी पे रहते, अपना देह नहीं छोड़ रहे थे। ठाकुर ने सम्मुख स्वयं खड़े है कि नहीं है, बोले तेरे पद मैंने पूरे किए, अब तू जल्दी आ जा धाम में। तो जब देह छोड़ो, जिनमें सूर श्याम की छाप लगी भैया, बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर ने पूरे किए। तो ठाकुर की अनेक लीला यहाँ पे ऐसी भई हैं। यहाँ पे सैकड़ों वर्ष विराजे बाई, बीच एक भक्त अजब कुंवरबाई, लोग वाकू कहें मीराबाई। मीरा यानी मर्यादा संप्रदाय की भक्त है, वृंदावन में भक्ति करने के लिए आई। अजब कुंवरबाई पुष्टि भक्त है। जैसे मीरा ने कही ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसे ही अजब कुंवरबाई ने भी अपने पिता राणा राय सिंह को कहा था,
बोले मेरो धनी श्री गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी है। राणा नहीं जानते कौन गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी। कलंकनी कह के वह घर से निकाल दियो। प्रभु स्मरण करती यहाँ पे आई। ठाकुर की 5 वर्ष पति भाव में निस्वार्थ सेवा करी। सेवा से ठाकुर प्रसन्न हुए। को बोले वरदान मांग। वरदान में उसने मांगा आप मेवाड़ में विराजे। तो वो ठाकुर को जब यहाँ से मेवाड़ लेके जा रही तो ठाकुर ने भी उससे एक वचन रखे। बोले सारे दिन मेवाड़ में रहूं, रात्रि को शयन यानी विश्राम अपने घर पे आके करूं। वाह। ब्रजवासिन को पतो चली ठाकुर मेवाड़ जा रहे हैं। सब दौड़ दौड़ के आए। प्रभु चंदन में विनती करी क्यों ब्रज छोड़ के जा रहे हैं। गायन की कमी हो 100 200 500 गाय दें। प्राचीन काल में मूलधन गाय को। दूध दही माखन की चोरी हमारे घरन में तिल करो हो। नाय और पेट भरे तो यहाँ दे जाओ करें। ब्रज छोड़ के मत जाओ। ठाकुर कहते मैं रात्रि को शयन करवे के लिए आऊँगा। बोले शयन करवे आओगे अपने घर में आके सो जाओगे। दिन में तुम्हारे संग खेले कूदे नाचे गावे गाय चरा में लाला हुआ आनंद कहाँ मिलेगा। हमें नहीं जाने देंगे। ठाकुर कहते हैं जाएंगे। ब्रजवासी कहते हैं नहीं जाने देंगे। सभी ब्रजवासी यहाँ ठाकुर से सखा भाव रखें, मित्र भाव। शाम दाम दंड भेद सब नीति अपनाई। लठ लेके नहीं अठाड़े है सारे तेरे बाप को राजे चलो जाएगो। कौन के कहवे थे वचन दियो तेने। तो जब जाए लगे मार्ग रोक लिए। ब्रजवासी ने लड़वे के लिए तैयार तो विश्वकर्मा को आज्ञा करके गुप्त मार्ग बनवायो। और गुप्त मार्ग से प्रभु अंतर ध्यान भरे। तो गुप्त मार्ग आज भी मंदिर के अंदर से है। प्रभु नित्य प्रति यहाँ शयन की भावना में पधारे। सैया जी लगाई जाएं। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की भारतवर्ष में 84 बैठक, उनमें से 15वीं बैठक यहाँ पे है। तो ये ठाकुर श्रीनाथ जी को मूल घर है। या मंदिर के अंदर में 4 चौक बने भये। कमल चौक, रतन चौक, डोल तिवारी, गोवर्धन चौक, कीर्तनिया गली, भंडार गली, कृष्ण भंडार, तेल घी के कुआ, धौरी पटिया, सिंहपुर, अनार चौक, गोल देरो, मणिकोटा, नंगार खानो, द्रुबारी सब कुछ यहाँ में बने हुए। जय मंदिर को नक्शा नाथ द्वारा में है। तो ठाकुर आज भी यहाँ शयन की भावना में पधारे। शयन सेवा यहीं पे हो। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो वैसे जो भक्तगण और श्रद्धालु और जो वैष्णव आमे वो मतलब गिरिराज जी के ऊपर चरण रख के पैर रख के ऊपर दर्शन करके आ सकें। किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। गिरिराज बाप, यमुना मैया, हम सब वैष्णव बा के बेटी बेटा अपने माँ बाप की गोद में ना आएंगे तो कौन की गोद में जाएंगे। कई जगह मैंने सुनो साहब वैष्णव पैर नहीं रखे। ऐसा भाव ये वैष्णव ने अपने मन में बना ली हो। गिरिराज जी देव है, देव नहीं देवादि देव है। ये बताओ जब वैष्णव यहाँ पे ब्रज में आमे तो गिरिराज जी पे सब पूजा करते हैं। और पूजा करते हैं उस वक्त तो दूध चढ़ाते हैं तो अपने पाँव कहाँ रखते हैं। गिरिराज जी पे ही है। पहले गिरिराज जी के ऊपर पाँव रखें और फिर गिरिराज जी पे दूध धरामें। और यहाँ ठाकुर स्वयं साक्षात श्री गोवर्धन श्रीनाथ जी यहाँ विराजे। श्री वल्लभ ने यहाँ वैष्णव को आदेश करो। विठल ने वैष्णव को कंठी दई। यहाँ वैष्णव जन नहीं आवेगो तो कौन आवेगो। बिल्कुल। तो कुल मिला के मुखिया जी को कहना ये है कि यहाँ वैष्णव आराम से श्री गिरिराज जी के ऊपर अपने पैर रख के और दर्शन करके आ सकें। क्योंकि गिरिराज जी जो हैं वो उनके देवादिदेव हैं, पितृ स्वरूप हैं। और उनके गोदी में पैर रखने में बालक को कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो ये आपने अपना संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपको। मैं दंडवत प्रणाम करूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री। ये मंदिर जो है श्री परमानंद मुखियानी प्रेरणा थी। परमानंद मुखिया जी की प्रेरणा थे सेठ पूरनमल खत्री ने श्री श्री महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा थे यह मंदिर 650 वर्ष पहले बनवायो। श्री रमेश मथुरादास गिरधरदास ठक्कर ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया संवत 2059 में। और यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरा श्रीनाथ जी का मंदिर है। और पूरा गिरिराज गोवर्धन जो है, गिरिराज पर्वत जो है वो यहाँ मंदिर पे तो दिखे हैं। हमने आपको जो हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा की प्रथम कोस की जो वीडियो बनाई वह वीडियो में हमने आपको नीचे ते या मंदिर के दर्शन कराए। आपको ध्यान होगा सफ़ेद दीवार दिख रही, वहाँ के हमने दर्शन कराए। और ये वो स्थल है और वहाँ वो गिरिराज जी को प्रागट्य, श्रीनाथ जी को प्रागट्य स्थल है। ये पूरा आन्योर, इधर ये आन्योर गांव है। ये आप देखो पूरे जो ये भवन दिख रहे हैं ये आन्योर गांव के हैं। और इधर जतीपुरा के हैं। मैं जब यहाँ की परिक्रमा दे के आऊँगा तो मैं आपको जतीपुरा के भी दर्शन कराऊंगा। ये हम परिक्रमा कर रहे हैं। और ये देखो ये ध्वजा जी विराजमान है। श्रीनाथ जी के आपने दर्शन किए होंगे नाथद्वारा में। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो ध्वजा जी विराजे है ना,
वो ध्वजा जी यहाँ भी विराजे हैं, क्योंकि ये श्रीनाथ जी को ही मंदिर है। यहाँ श्रीनाथ जी बहुत समय तक विराजे और उन्हीं श्रीनाथ जी को ये मंदिर है। और ये देखो ध्वजा जी, 7 ध्वजा जो हैं वो ऊपर विराजमान हैं। 4 ध्वजा ये रहीं और 3 ध्वजा वे रहीं। 7 ध्वजा जी जो हैं जिनके दर्शन आप करो, ध्वजा जी विराजे, वो ये श्रीनाथ जी के मंदिर पर ध्वजा जी विराजनी। तार के इधर थे आ बेटा। ये जो है इधर तार, ये जतीपुरा गांव है। ये पूरे जतीपुरा गांव को दृश्य है जो आप देख सको। वो जो टीन दिख रही हैं वो जतीपुरा को मुखारबिंद को स्थल है जहाँ से अपन निकल के आए। और ये नीचे दंडवती शिला है, ये उंगली मेरी दिख रही है ना। और ये पूरा जतीपुरा गांव है, इधर आन्योर और इधर जतीपुरा। ये पूरा जतीपुरा और आन्योर को परिदृश्य है। और ये जो है श्रीनाथ जी को मंदिर है प्राचीन, जो पूर्णमल छत्री ने बनवायो। और या ही मंदिर में श्रीनाथ जी एक लंबे समय तक विराजे। और यहाँ आप आके दर्शन करो। देखो गिरिराज जी के कितने सुंदर स्वरूप के दर्शन जो हैं वो यहाँ पे है रहे हैं। और यहीं वो सिंदूरी शिला और जो गाय के हमने आपको खुर के अभी दर्शन कराए वो सब यहीं दृश्यमान है। ये श्रीनाथ जी की कृष्ण भंडार को द्वार है और या को कछु लोग गुफा भी कहे हैं। ये श्रीनाथ जी को कृष्ण भंडार है अंदर, जहाँ श्रीनाथ जी जब विराजे तो कृष्ण भंडार को ये द्वार है। ये गोवर्धन चौक है जहाँ औरंगजेब ने गोवर्धन चौक में अपनों पगड़ी को हीरा निकाल के और श्रीनाथ जी को भेंट कियो, जो आज भी श्रीनाथ जी की चिबुक में यानी ठोड़ी में विराजमान है। वो स्थल है, ये गोवर्धन चौक है। और यहाँ ये तेल घी के कुआं हैं। जैसे कुआं आज नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में आपको दर्शन करने को मिले, ऐसे ही तेल और घी के कुआं पहले या श्रीनाथ जी के मंदिर में जाको निर्माण पूरनमल छत्री ने करवायो, वह मंदिर में भी तेल और घी के कुआं है जिनमें काऊ समय पे तेल और घी भरो रेवो और जो ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध करने के काजे प्रयोग में आवे हो। ये कृष्णदास अधिकारी की पैड़ी है जहाँ बैठ के कृष्णदास अधिकारी या मंदिर की व्यवस्था संबंधी कार्य जो है वो करे हो। और अब हम या श्रीनाथ जी के मंदिर से नीचे उतर के और फिर चल रहे हैं अपने परिक्रमा के अगले पड़ाव की ओर, या श्री गिरिराज पर्वत के शिखर पे बने भये या श्रीनाथ जी के प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के बाद, जहाँ आजऊ श्रीनाथ जी नाथद्वारा ते नित्य प्रति शाम को पौड़वे पधारें, ऐसे दुर्लभ और अलौकिक स्थल के दर्शन करने के बाद और यह दंडवती शिला की परिक्रमा देवे के बाद हम आगे चल पड़े हैं श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के अगले पड़ाव की ओर। ये जतीपुरा गांव की सकरी सी गलीन में थे ये परिक्रमा निकल के चले। ये प्राचीन श्री गोकुलनाथ जी को मंदिर है जहाँ में कबऊ श्री गोकुलनाथ जी विराजे है। और ये पुष्टि मार्गीय हवेली के दर्शन करते भये ये सकरी सी गली में थे जो परिक्रमा मार्ग बनो भय होए, वह परिक्रमा मार्ग में थे हम निकल के आगे चलें गिरिराज गोवर्धन की या सप्तकोशीय परिक्रमा के तृतीय भाग में, जहाँ में श्री गिरिराज जी के बारे में स्वयं ठाकुर जी ने कही है, हंस हंस बात कहत मनमोहन हमारो देव गोवर्धन राई। ठाकुर जी जो मनमोहन है वो स्वयं कह रहे हैं कि हमारो देवता तो गिरिराज गोवर्धन है, जाकू ठाकुर जी ने स्वयं पुजवायो है। जो जाकू पूरा जगत पूजे ऐसे श्री ठाकुर जी ने जा गिरिराज पर्वत को पुजवायो है, वह गिरिराज पर्वत की महत्ता को प्रतिपादित किया है ठाकुर जी ने। आगे सूरदास जी कहें, जाके आसरे हम गौचारें सुरपति को कहा आवे जाई। ठाकुर जी कह रहे हैं कि जहाँ गिरिराज पर्वत के आश्रय हम गौचारण करें, सुरपति इंद्र को कहा या मैं आवे जावे, नितुठ खेलत हम पे आवे, मांग लेत पकवान मिठाई, और जाके चरण प्रताप तेज ते रहत सदा सुखदाई। ठाकुर जी कह रहे हैं कि या गिरिराज पर्वत के चरणन के प्रताप ते ही हम सदा सुखदाई रहें। अखिल लोक को नाथ कहावे, शिव विरंच जाकी करत बड़ाई।
ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि पूरे लोक को ये नाथ कहावे और शिव जी और ब्रह्मा जी या की बड़ाई करें। सूर्य श्याम यों कहत सबन सो गोवर्धन की करो पुजाई। ऐसो ये हमारा गिरिराज पर्वत। और अब या गिरिराज बाबा की परिक्रमा के हम अंतिम भाग में आ गए हैं। आप याते अगली जो वीडियो है जहाँ में हम गिरिराज परिक्रमा की चौथे भाग में चौथे कोस की परिक्रमा को आपको दर्शन कराएंगे, मानसी परिक्रमा कराएंगे। वह आप जरूर देखियो, वहाँ की लिंक या के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करवो बिल्कुल याद रखियो। और या को वेल आइकन जो सामने है घंटी वहाँ को जरूर दबाइयो। और अपने इष्ट मित्रन को, वैष्णवन को, भक्तन को या वीडियो को जरूर आप शेयर करियो। ये अंतिम पड़ाव आगो जहाँ में हमने 3 कोस की परिक्रमा यानी 9 किलोमीटर की परिक्रमा हमने पूरी कर ली। अगली परिक्रमा हम यहीं से ही शुरू करेंगे। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।